एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि वॉल्ट और जेसी डेजर्ट में होते हैं और अपने घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वॉल्ट और जेसी यही सोच रहे होते हैं कि हम लोगों को क्या बताएंगे कि हम इतने वक्त से कहाँ गायब थे। वॉल्ट भी यही सोच रहा होता है कि वो अपने घर पे क्या बहाना बनाएगा। वॉल्ट को एक आइडिया आता है, वो एक सुपरमार्केट में जाके अपने सभी कपड़े निकाल लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट हॉस्पिटल में होता है और उसकी फैमिली उससे मिलने आती है। वॉल्ट उनसे कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। पिछले 1-2 दिन से मेरे साथ क्या क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हैंक 2 ऑफिसर्स के साथ बैठा होता है। वो ऑफिसर्स हैंक से पूछते हैं कि उसे टूको की लोकेशन का पता कैसे चला। हैंक उन्हें बताता है कि मैं अपने ब्रदर इन लॉ को ढूंढ रहा था और लीड्स को फॉलो करते करते मैं उस जगह पे पहुंचा जहां पे मुझे जेसी की गाड़ी भी दिखी और उसके साथ टूको भी मिला और टूको को पहले से गोली भी लगी हुई थी। हैंक को ये भी लगता है कि शायद टूको को जेसी ने ही गोली मारी होगी क्योंकि जेसी की गाड़ी भी वहीं पे पाई गई थी और जेसी की गाड़ी में हैंक को जेसी का पैसा भी मिला था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेसी और बैजर दोनों जेसी के घर पे जाते हैं और वो देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर उनके घर के बाहर ही होता है और वो शायद यही चेक कर रहे होते हैं कि जेसी अपने घर आया है या नहीं। अब क्योंकि जेसी की बेसमेंट में सब मेथ बनाने का सामान पड़ा हुआ होता है तो जेसी बैजर के साथ उस सामान को क्लियर करने जाता है अपनी बेसमेंट में। अब क्योंकि उनकी वैन में भी मेथ बनाने का सामान पड़ा हुआ था तो बैजर उस गाड़ी को निकलवाने का भी इंतजाम करता है। बैजर का एक दोस्त उस गाड़ी को निकलवाने के लिए उसकी मदद करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वॉल्ट अपने बेड पे लेटा हुआ होता है और उसके डॉक्टर्स उससे सवाल कर रहे होते हैं कि उसे एग्जैक्टली क्या क्या याद है। वॉल्ट कहता है कि मेरे हिसाब से जो मेरी दवाइयाँ और कीमोथेरेपी जो कि एक साथ चल रही हैं उसी के साइड इफेक्ट्स की वजह से शायद मेरी मेमोरी पे कुछ असर पड़ा हो। डॉक्टर्स उसे साइकेट्रिस्ट हेल्प के लिए रेकमेंड करते हैं। वॉल्ट साइकेट्रिस्ट से मिलता है और उन्हें सब कुछ सच सच बताता है कि वो कुछ भी भूला नहीं है और वो बस कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता था, इसीलिए उसने ये झूठ बोला अपनी फैमिली से। और साइकेट्रिस्ट भी ये बात किसी को नहीं बताते डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी के तहत और वॉल्ट को ग्रीन चिट दे देते हैं और वॉल्ट को फाइनली रिलीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस फाइनली जेसी को पकड़ लेती है और हैंक जेसी के साथ पूछताछ शुरू करता है। जेसी पुलिस को कन्विंस करने की कोशिश करता है और कई तरह के बहाने बनाता है लेकिन जेसी के बहाने पुलिस को कन्विंस नहीं कर पाते, इसीलिए पुलिस टूगो के अंकल हेक्टर को वहाँ पे लेके आती है। हैंक हेक्टर से भी सवाल जवाब शुरू करते हैं लेकिन हेक्टर कोई जवाब नहीं देता। हेक्टर पुलिस से कोऑपरेट नहीं करता और लैक ऑफ एविडेंस की वजह से पुलिस को जेसी को छोड़ना पड़ता है। जेसी अपने पेरेंट्स से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसके पेरेंट्स किसी भी तरह की मदद के लिए मना कर देते हैं। जेसी एक पे फोन से वॉल्ट को कॉल करता है और उसे सब सिचुएशन बताता है। जेसी ये भी बताता है कि मेरे सभी पैसे डीईए ने ले लिए हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हैंक के ऑफिस में। अब क्योंकि हैंक ने इतने बड़े क्रिमिनल को ख़त्म किया था इसीलिए हैंक के सभी टीममेट्स उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं। हैंक को एक प्रेजेंट भी दिया जाता है जिसमें टूगो के दांत होते हैं और वॉल्ट को फाइनली डिस्चार्ज मिल जाता है। फाइनली वॉल्ट घर आता है। स्काइलर वॉल्ट से पूछती है उसके दूसरे फ़ोन के बारे में लेकिन वॉल्ट इस बात से इनकार कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताएं। नेक्स्ट एपिसोड इसी चैनल पे बहुत जल्द अपलोड होगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। हॉलीवुड बाइट साइनिंग ऑफ।